जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि कांग्रेस जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलाई है, वो कहा जा रहा है कि वो अब उमर लेड गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रही है और जो टॉक्स हैं, जो दोनों पार्टियों के बीच बातचीत है, वो आखिरी मराहल में जो है पहुंच गई है। बीजेपी इस पर क्या सोच रही है? क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अभी अलायंस में थी लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और कांग्रेस को कम से कम एक मिनिस्ट्रियल बर्थ मिल सकती है। क्या माने हैं इसके राजनीति के, और क्या जो बीजेपी ये दावे कर रही थी कि जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो गिरने वाली है, यहाँ कांग्रेस अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्लोज आ रही है। सुनील शर्मा है, लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। ये हो क्या रहा है? आप तो कह रहे थे बीजेपी या ये जो उमर अब्दुल्ला सरकार है ये कुछ दिनों में गिरेगी, लेकिन यहाँ पे तो कांग्रेस अब इनका पार्ट बनने जा रही है। कांग्रेस को आप अलग पार्टी मानते हो जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस की तारीख पढ़ें, जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख पढ़ें। ये तो अब्दुल्ला परिवार की किचन कैबिनेट में डिसाइड होती है कांग्रेस ने क्या करना है। आपको लगता है ये कोई दिल्ली से चलती है, गांधी फैमिली से चलती है, इनके प्रेसिडेंट से चलती है? जम्मू कश्मीर की कांग्रेस एक कठपुतली है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एक परिवार की, अब्दुल्ला परिवार की। जिस दिन अब्दुल्ला परिवार डिसाइड करता है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव में खड़ी होती है। जिस दिन अब्दुल्ला परिवार डिसाइड करता है कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, तो कांग्रेस उतना ही करती है। जिस दिन अब्दुल्ला परिवार ये डिसाइड करती है सरकार में रहेंगे नहीं रहेंगे, कितनी इनको कैबिनेट देनी है, तो ले दे के कांग्रेस कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस एक सब्सिडरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिनका डिसीजन अब्दुल्ला परिवार के किचन में होता है। बाप बेटे कांग्रेस का डिसाइड करते हैं। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर ऑफ कांग्रेस, वो भी डिसाइड अब्दुल्ला परिवार करता है। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है सरकार में। अगर इतनी मॉरल हाई ग्राउंड्स कांग्रेस के पास होते तो वो कहते भाई हम नहीं आएंगे, तुम कब डिसाइड करोगे कि भाई हम कब आएंगे कब नहीं आएंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी भी इनकी नहीं बनी है, कांग्रेस डिमांड कर रही थी। कौन सी कोऑर्डिनेशन कमेटी? समीर जी, आप क्यों नहीं बन रहे हैं? आप क्या कोई नए जर्नलिस्ट हैं? आप ज़बरदस्ती मुझे सुना रहे हैं। आपको भी पता है कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है पार्टीज़ के बीच में। ये एक परिवार डिसाइड करता है, बाप बेटा डिसाइड करता है। इसमें कोऑर्डिनेशन भी वही करेंगे, डिसीजन भी वही करेंगे, पार्टीज़ भी वही चलाएंगे, एक परिवार बाप बेटा। इसके अलावा कोई कोऑर्डिनेट कांग्रेस के पास इतनी शक्ति नहीं है, ताकत ही नहीं कि वो अब्दुल्ला परिवार को आंखें दिखा सके और वो बोले कि भाई हम भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ सकते हैं। डिसीजन ओवरऑल अब्दुल्ला परिवार ने करना है, कांग्रेस का भी, और वो हो रहा है। सर, डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी है, वो जब बिजली की उनसे बात हुई, वो कहते हैं चीनी की रेट देखो, ओनियन की रेट देखो। सवाल कोई उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि प्राइस राइज उनका बढ़ गया है। हमने तो थोड़ा छोटा। अब आप बताइए, जिस सरकार का उप मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करे, सवाल चन्ना जवाब गुंदम, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जवाब दो, तो चीनी ढूंढ रहे हैं। बिजली की बात करो, चीनी ढूंढ रहे हैं। अब अंदाज़ा करिए ऐसी सरकार से आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, क्या अपेक्षा रखोगे इसी सरकार से? जिस सरकार का उप मुख्यमंत्री, जिसको पता ही नहीं है, ये भी नहीं पता होगा कितनी बड़ी है, किसने बढ़ाई, कैसे बढ़ी है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर ने किया है, तो चीनी पे बात कर रहे हैं। भाई जब चीनी की बात होगी जिस मिनिस्टर से, वो कर लीजिए। यहाँ पे तो आपने बिजली 200 यूनिट फ्री देने की बात कही थी, आज आप 6.83 आप बढ़ा रहे हैं, परसेंट बढ़ा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं भाई चीनी ढूंढो। ये कौन सी बात है? ये कोई जवाब? तो कहने का मतलब है कि सेंसलेस ये जो जवाब देते हैं ये सरकार के लोग, तो ये लोगों को हर्ट करते हैं, ये लोगों को आहत करते हैं। आज जम्मू कश्मीर की जनता, मैं कहता हूँ कि आज उमर अब्दुल्ला आए और ये कहे कि चुनाव लड़ना है, उसको दिखा देगी जम्मू कश्मीर की जनता कि कहाँ पे तुम्हारा स्थान। तो धोखा दे के, झूठ बोल के वो आए हैं, तो अभी वही बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि 2 तारीख को आपका प्रोटेस्ट है, वो कहते हैं कि बीजेपी जो उनसे पूछिए कि जम्मू का क्या हाल इन्होंने किया, बाहर से लोग आ रहे हैं, नौकरियां यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे अपने लोग बेरोजगार हो गए हैं, यहाँ पे जो है आपने बिजनेस को ठप कर दिया, आपने दरबार मुंह को ठप कर दिया था, आपने बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें की, वादे किए, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बातें करके। जम्मू कश्मीर में यहाँ क्या कोई बाहर से आ जाए तो उसे नौकरी ऐसे मिल जाती है? कौन सी नौकरी मिली, कहाँ नौकरी मिली? ज़रा यूनिवर्सिटीज़ में कह रहे हैं वाइस चांसलर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, बहुत सारे लोग। वो तो पहले भी बनते थे, वो अभी नहीं बनते हैं। वाइस चांसलर यहाँ के भी बाहर हैं,
बाहर से इधर आते हैं। यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको कंट्रोल करता है, वो जम्मू कश्मीर का एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं करता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसको कंट्रोल करती है। वो कोई डिप्टी सीएम या किसी मिनिस्टर के उधर से कंट्रोल नहीं होती है, वो भारत सरकार के अधीन आती है। और भारत सरकार के एक नियमावली में जो व्यक्ति आएगा वो आएगा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। जहाँ तक बात आती है, यहाँ पर वही व्यक्ति नौकरी कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, नागरिक बन सकता है जिसके पास डोमिसाइल है। और डोमिसाइल के लिए भी आपको 15 साल मिनिमम होने चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो ये गुमराह करना, लोगों को अपनी नालायकी को छिपाना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक किया और करती है। 370 पर भी उन्होंने कहा कि हम 370 लाएंगे, 35 एक लाएंगे, और जो ये बाहर के लोग हैं ना उनको ज़मीन जो है खरीदने देंगे, ना नौकरियां देंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ये बयान बड़ा शर्मनाक है। जहाँ से वो जीत के गए हैं, उनके वोटर्स ने इस 370 के इस बीज को, जिसने अलगाववाद को यहाँ पे जन्म दिया, जिसने आतंकवाद को जन्म दिया, वहाँ पे कभी वो भूमि, वो मिट्टी उस जगह की कभी अलाउ नहीं करेगी इस प्रकार की बातें। 370 के लिए वहाँ के वीरों ने, नौजवानों ने 370 के इस बीज को, अलगाववाद और आतंकवाद के लिए, खात्मे के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज उनको उसने शर्मसार किया है, सैनिकों को शर्मसार किया, अपने वोटर्स को शर्मसार किया है, और लॉयल्टी ज़्यादा शो करना चाहते हैं अपने बॉसेस को। ये उनकी गलतफहमी है, वो कभी खुश होने वाले नहीं हैं। और मैं एक और तजवीज़ देना चाहूँगा डिप्टी सीएम साहब को कि ये 370 और 35 के ख्वाब आप देखना छोड़ दीजिए। ये दफन हो चुका है, ये हिस्ट्री है, और ये ख्वाब देखना आप, मुझे लगता है कि स्टॉप कर दीजिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे, कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा, अपने स्टैंड को क्लियर करना पड़ेगा कि भाई वो क्या है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर 370 ढूंढ रहे हैं तो उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि राहुल गांधी जी तक को बताना पड़ेगा। लेकिन ये बदकिस्मती है, मैंने पहले ही बोला, यहाँ की कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो स्लोगन नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो केयर ऑफ वही है। राहुला का लास्ट में सवाल है। राहुला साहब भी अब कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को टाटा बाय बाय करने जा रहे हैं। उनसे जब पूछा गया डिप्टी सीएम ने, उन्होंने कहा कि लोग आते हैं जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो उनका अंदरूनी मामला है। राहुला क्या करता है, डिप्टी सीएम उसको क्या कहता है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।